दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और वो खबर ये है कि सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिल के आ रही है निकल के, उसमें ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई है दोस्तों। और दूसरी मीटिंग हुई है अमित शाह और संजय राउत के बीच। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, और एक बड़ा समीकरण जो है वो क्या बदल जाएगा आने वाले समय में। और साथ ही साथ जो सोर्सेस की वजह से खबर निकल के सामने आ रही है वो ये बयां कर रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के पास जो यूबीटी पक्ष है उनका प्लान बी तैयार है। कुछ बड़ा होने जा रहा है दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में, वो क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और वो खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है दोस्तों। और ये मुलाकात कितनी देर हुई है, क्या बातचीत हुई है, इस पर कुछ भी अभी ज्यादा अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही है निकल के उसके हवाले से इनके बीच में बैठक हुई है। और वहीं बात करें तो संजय राउत यूबीटी पक्ष के नेता हैं, उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। और ये अपने आप में एक तरीके से बयां कर रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी पक्ष प्लान बी के साथ तैयार है। आखिर जरूरत क्यों पड़ी प्लान बी की? क्योंकि आप देखिए, लगातार एनडीए गठबंधन में हमने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच ठनाठनी बनी हुई है। और खबरें निकल के जो दोस्तों आ रही हैं वो ये है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटें इस बार मांग रही है, और जिस पर उद्धव ठाकरे जो है वो तैयार नहीं हो रहे। और खास तौर पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल्य है, वहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, और जहां कांग्रेस को लगता है कि वो जीत करके आएगी। लेकिन हो यूं रहा है कि उद्धव ठाकरे वो सीटें उन्हें देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि यूबीटी पक्ष उस सीट पर खुद चुनाव लड़े। और दोस्तों, आपको बताएं कि बीच में शरद पवार जो है मध्यस्थता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ठनाठनी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से। अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये क्यों हुआ ऐसा। देखिए, लोकसभा चुनाव में ऐसा ऐसा खबर आया था कि राहुल गांधी ने अपने महाराष्ट्र के नेताओं को समझाया था और कम सीटें पर लड़ने के लिए उन्हें राजी किया था। उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत करके आई। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ा और उन्हें ये लगने लगा कि अब विधानसभा चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दोनों की जो पार्टियां हैं उनके मुकाबले कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी। तो अब कांग्रेस जो है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस बड़े भाई की भूमिका में रहें और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं होते, ऐसा होने पर जो है वो एग्री नहीं कर रहे, सहमत नहीं हो रहे। ये बाबर खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के जो नेता हैं वो ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कह रहे थे। लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने बात मान ली राहुल गांधी की, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको आला कमान से ये आदेश आया है कि अब कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र में झुकना नहीं है। तो इस वजह से भी एमवीए के भीतर जो ये खासतौर से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में जो है हल्की तलखी देखने को मिल रही है। और हमने देखा था कि हरियाणा चुनाव के बाद से ही लगातार जो यूबीटी पक्ष है उनके जो नेता हैं और कांग्रेस के नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं हल्की तलखी देखने को मिल रही थी। और क्योंकि आपने सुना होगा कि संजय राउत ने भी बीच में ये बात कही थी कि अगर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को अकेले लड़ना हो तो हमें बता सकते हैं। तो ये तमाम बातें भी सामने आई थी। अब देखिए दोस्तों, ये इतना अहम बात है क्योंकि पिछले 2 ढाई सालों में महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से जानकार भी ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसकी पूरी पूरी गुंजाइश है। तो ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या ये आने वाले समय में जो 20 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके बाद जो समीकरण बदलेंगे, उस समीकरण को देखते हुए पार्टियां अपनी अपनी प्लान बी की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। उद्धव ठाकरे, अगर जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, अगर ये सही बात है कि अगर वो देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं तो ये मीटिंग बहुत ही बड़ी जो है वो अहम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कट्टर विरोधी लेकिन समय के साथ समय की नजाकत को देखते हुए जो बेहतरीन राजनीतिज्ञ हैं वो फैसला करते हैं उस तरीके से। और उसी तरीके से हमने देखा कि जो संजय राउत है उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। तो ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है दोस्तों। और ये खबर अगर सही है तो अपने आप में ये जो एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके बीच में खलबली पैदा करने वाली खबर भी है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जो माहौल उद्धव ठाकरे के लिए बना हुआ है, यूबीटी पक्ष के लिए बना हुआ है, सिंपैथी लहर वो
कहीं न कहीं खत्म हो जाएगी अगर वो वापस बीजेपी से हाथ मिलाते हैं। और इसीलिए यूबीटी पक्ष जो है, खासतौर से उद्धव ठाकरे ऐसा फैसला नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में मैं फिर से बता दूं कि पिछले 2.5-3 सालों में जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसकी पूरी पूरी गुंजाइश है। ये महाराष्ट्र के जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी ये बात को मानते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका आती है दोस्तों शरद पवार की, कि शरद पवार जो लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में एक सुलह कराने की कोशिश और एक पेज पर लाने की कोशिश जो चल रही है, वो कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन ये जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो फैसला है, जो सीट शेयरिंग के जो नंबर्स है वो सामने इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इसकी वजह उद्धव ठाकरे की यूबीटी पक्ष और कांग्रेस के बीच चल रही तल्खियां हैं, जो सीटों को लेकर के अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों ये बात। और हमने देखा कि जो संजय राउत है, उन्होंने भी आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की है और जिस तरीके से उन्होंने बोला है उसमें देखा कि बहुत सारे कटाक्ष भी उन्होंने किया है, बीजेपी पे कटाक्ष किया है, कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस को लेकर के जब सलाह मशवरा करने की बात हुई तो संजय राउत ने कहा कि हालांकि कांग्रेस के लोग हमारे मित्र हैं, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। अब बड़ी पार्टी में वहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको हम क्या सलाह दे सकते हैं। ऐसे बीजेपी को लेकर जब पूछा गया तो बीजेपी के लिए भी उन्होंने ऐसे ही तंज और कटाक्ष वाले शब्द का इस्तेमाल किया कि वो खुद बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है, उसे हम क्या कह सकते हैं, हम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये एक संजय राउत जो है लगातार अपने बयानों से कोई ना कोई संदेश या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबकी नजरें जो दोस्तों वो टिकी हुई है अब उद्धव ठाकरे की क्या उनका अगला कदम होने जा रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो नेता है कांग्रेस के, उनके बयानों पर और उनके एक एक कदम पर जो है सबकी नजरें बनी हुई हैं। हम भी लगातार जो है वो नजर बनाए हुए हैं, जो कुछ भी नई लेटेस्ट खबर निकल के सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। तो ये जो पूरी मैंने आपको पूरी जो खबर बताई है, ये खबर अपने आप में अगर ये ऐसी एज इट इज अगर इस तरीके से काम आगे बढ़ता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल फिर से देखने को मिलेगा दोस्तों, और एक बहुत बड़ा समीकरण बदलता हुआ भी दिखाई देगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव में मिले एमवीए गठबंधन को जनादेश की वजह से हो रहा है, क्योंकि जनादेश जो एमवीए गठबंधन को मिला वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि एमवीए में जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, तीनों ही पार्टियों को महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई और उम्मीद से ज्यादा सीटें ये जीत करके लेकर के आए। और सबसे बड़ा कमबैक जो किया है वो कांग्रेस ने किया है। एक सीट जीतने वाली कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की और ये अपने आप में जबरदस्त तरीके से कमबैक माना गया। और इससे अब कांग्रेस को ये यकीन हो गया है कि महाराष्ट्र में जो कुछ एरिया हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वो वहां से सीटें जीत के ला सकती है और इसीलिए अब वो सीटें जो है वो किसी और को देना नहीं चाह रही। और ना ही जो कांग्रेस के आला कमान जो बड़े नेता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि वहां से अब कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए, जो कि बात उद्धव ठाकरे और बाकी पार्टियों को जो है वो समझ में नहीं आ रही या उस पर सहमत नहीं हो रहे। अब इसी चीज को लेकर के जो है बीच में खींचतान जो है वो मची हुई है। अब देखना होगा दोस्तों कि आने वाले हालांकि कहा जा रहा था, संजय राउत ने कहा कि हम आज कुछ फैसले करने वाले हैं, अब आज करते हैं या कल करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब अनाउंसमेंट होती है। लेकिन सबकी नजरें दोस्तों ये जो बना हुआ है वो एनडीए की सीट शेयरिंग पे बना हुआ है, और क्या कदम अगला कांग्रेस का होगा या फिर उद्धव ठाकरे का होगा ये भी हमें देखना होगा। तभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।